ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। यानी हमने यहाँ पे देखा हुआ था कूलम्स लॉ, यानी दो चार्ज के बीच हमने 2 + Q1 और Q2 चार्ज लिया था और इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? R। और हमने यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। तो ये तो हो गई फोर्स के बारे में, जो हमने कूलम्स लॉ में सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी थी। आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र, कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आपको मालूम है कि जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा और आपने एक प्रयोग भी किया होगा कि जब भी कोई एक मैग्नेट होता है और उस मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं, मान लो एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ है और साउथ है और एक दूसरा मैग्नेट है, और इन दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि इस मैग्नेट का अपना एक कोई ना कोई क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में दूसरा मैग्नेट को लाने पर अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। सेम टू सेम आपको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा कि एक आवेश है, मान लो Q आवेश है, ठीक है। अब Q आवेश के पास में हम एक कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं, ठीक है। थोड़ा और पास लेकर आए, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा और पास लेकर आए, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा और पास लेकर आते हैं, तब देखने को मिलेगा कि इसके आवेश के अनुसार इस चार्ज पे या तो प्रतिकर्षण फोर्स लगता है या फिर आकर्षण फोर्स लगता है। वो डिपेंड करता है कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, अगर ए भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या? रिपल्सन फील करेगा ये। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या? अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये चार्ज है क्या। इसका मतलब आपने देखा कि हाँ, एक चार्ज है जो अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है कि इस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज लेकर आने पर तो दूसरा वाला चार्ज आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल अनुभव करने लगता है। तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यानी उस चार्ज के द्वारा उत्पन्न ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई दूसरी चार्ज को, यानी कोई दूसरा आवेश को लेकर आने पर दूसरा वाला आवेश प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है। अदिश राशि तो आप लोग समझते हो गए नहीं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसको हम लोग नहीं एल्जेब्रिक ऐड कर सकते हैं, नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका एक अपना ही मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के डेफिनेशन तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि इसकी इंटेंसिटी की, यानी तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, तो हमने देखा कि अगर कोई भी एक आवेश है, मान लो यहाँ पे हमने Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, ये अपना एक क्षेत्र उत्पन्न किया हुआ है, और एक दूसरा आवेश है इधर से Q1 हम जिसको इस क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमने एरो लगा दिया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है कि इस पे जो फोर्स लगता है, इस पे जो फोर्स लगता है, फोर्स अपॉन जो चार्ज हमने कंसीडर किया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन Q0, ठीक है। यानी अगर हमने यहाँ पे Q0 चार्ज लिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे एक बात और सोचने वाली बात है, क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि इस चार्ज का तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आया तो इस पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण हुआ, लेकिन ये भी तो एक चार्ज है तो इसके द्वारा भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज का भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, जो दूसरे चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा या फिर इसको रिपेल करेगा, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है कि हमने जो यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं Q0, उस चार्ज को हम लोग एज ए यूनिट में कंसिडर करते हैं, यानी ऐसा चार्ज लेते हैं, बहुत अल्पसंख्यक चार्ज, बहुत छोटा चार्ज लेते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग हम लोग 0 मानकर चलते हैं कि इस चार्ज के द्वारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं हो रहा है, इस चार्ज के द्वारा कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। हमने जो यहाँ पे चार्ज लिया इसी के थ्रू क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी हमने जो क्यू नॉट चार्ज लिया था उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली अब विद्युत क्षेत्र को क्या करना है, अपने फॉर्मूला के थ्रू लिखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक क्यू नॉट चार्ज लेना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप विद्युत क्षेत्र को क्या करो, एक्सप्लेन करके इसका फॉर्मूला ज्ञात करो, तो क्या लिखेंगे कि लेट एक क्यू नॉट चार्ज ले लिया। ठीक है, अब क्यू नॉट चार्ज से आर डिस्टेंस पर, इतना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक Q1 चार्ज ले लिया। ठीक है, एक Q1 चार्ज क्या लगभग नेग्लेक्जिबल है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर है। आर डिस्टेंस पर एक Q1 चार्ज ले लिया। अब हमको क्या करना है, इस चार्ज पे कितना बल लग रहा है, तो उस बल के द्वारा हम क्या करेंगे, इस चार्ज का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, यानी E इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा था, एफ अपॉन क्यू नॉट, यही पढ़ा था ना, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इसका डेफिनेशन और भी दे सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अभी हमने चार्ज के बारे में क्या बात करी थी कि यूनिट चार्ज लेना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हमने अगर चार्ज की जगह 1 रख दिया, क्यू नॉट की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा क्या, यानी इसका एक और डेफिनेशन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट करी थी, एफ इक्वल टू क्या आया था दो चार्ज के बीच में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था ना। एफ की वैल्यू यहाँ पे ला कर रख दो, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/Q1 है ना यहाँ पर, ये देखो क्यू से कैंसिल, यानी ई इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। यानी अब आपको मालूम चल गया कि अगर कोई चार्ज है Q1, कोई चार्ज हम इसमें Q1 लेकर आते हैं तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटीज। जब वेक्टर क्वांटिटी है इसको तो एल्जेब्रिक ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अब जब भी करेंगे तो आपने जैसे फोर्स में कैलकुलेट करी थी ना कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, AE1 और AU2, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, जो हमने वेक्टर में ऐड करी थी रूट अंडर, अब यहाँ पे लिखेंगे E1 के स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर प्लस 2 E1 U2 cos थीटा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये हुआ। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कि यानी ये जो विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है वो किसके वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे।